नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां पर एक महिला ने अपने इन-लॉज को दुनिया का सबसे खतरनाक लंच खिलाया। ये महिला ने अपने इन-लॉज को लंच पर इनवाइट किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इसके पति ने लंच पर आने से मना कर दिया। शायद उसे कोई काम होगा या वो आना नहीं चाहता है। अब इस महिला पर आरोप लगाया गया है मौत का, क्योंकि इस महिला ने अपने बच्चों को तो लंच के टेबल पे दूसरी डिश दी थी, लेकिन अपने इन-लॉज को इसने बीफ और मशरूम दिया था। लेकिन वो मशरूम इतनी जहरीली थी कि कुछ दिनों बाद ही 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। फिलहाल इसमें एक जो शख्स है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उसका इलाज चल रहा है। इस महिला ने कहा कि इसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी है कि इसने अपने परिवार वालों को खोया है। महिला के पति ने ये दावा किया है कि इससे पहले भी इसकी पत्नी ने जहरीली चीज़ खिलाने की इसे कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लंच पर ये महिला भी खुद मौजूद थी तो इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? इसने अपने आप को कैसे बचाया? या तो ये पूरी एक साजिश थी जिसके चलते ये अपने इन-लॉज को मारना चाहती थी। फिलहाल अभी इस महिला से पूछताछ चल रही है। अगली खबर इक्वाडोर से, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी गोली मारकर हत्या कर देने के बाद अब राजधानी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पुलिस को मौके से कई गन्स, राइफल, ग्रेनेड, एक बाइक, एक कार भी बरामद हुई है। इसके चलते राजधानी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां के जो उम्मीदवार थे विलाविसेंसियो को 3 बार सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी हेड इंजरीज इतनी ज़्यादा थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल ये हमला तब हुआ जब उस देश में ड्रग तस्करी सबसे ज़्यादा चरम पर है, आतंकवाद सबसे ज़्यादा चरम पर है। अगली खबर मिडिल ईस्ट से आई है, जहां पर लेबनान के कार्यवाहक डिफेंस मिनिस्टर पर उनके काफिले पर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई है, ये जानकारी सामने आई है। इस पर डिफेंस मिनिस्टर मोरिस सलीम ने अपना बयान दिया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनके काफिले पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन किसने कही इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है। बस इन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की है कि उन पर और उनके काफिले पर काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई थी। अगली खबर ईरान से, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौते के बाद ईरान अमेरिका के 5 कैदियों को वापस अमेरिका भेज देगा और अमेरिका ईरान के कुछ कैदियों को वापस ईरान सौंप देगा। इसके बाद साउथ कोरिया में जब्त ईरान के $6 बिलियन भी ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। दोनों देश के बीच में इस समझौते के बाद वो अपने अपने कैदियों को वापस अपने देश में बुला रहा है। अगली खबर आतंकवाद से, जहां पर अलकायदा ने अमेरिका को धमकी दी है। उसका कहना है कि जो डॉक्टर आफिया, जो कि एक आतंकवादी है जो अमेरिका की जेल में है, जिसे 86 साल की सज़ा दी गई है, वो उसे अब वापस चाहते हैं। जो अलकायदा है वो पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था इस चीज़ का कि वो अमेरिका को बोले और उस आतंकवादी डॉक्टर आफिया को वापस बुलाया जाए, लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में आफिया को वापस नहीं भेजेंगे, वो जेल से रिहा नहीं करेंगे। इसके बाद अब अलकायदा ने यह कहा है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिका नहीं मानता है तो फिर बल का प्रयोग करने पर विचार उन्हें करना होगा, जिसका मतलब है कि वो खुली चेतावनी अब अमेरिका को दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, क्या अपडेट आता है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।